अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम मिस्टर चिप्स। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह कैथरीन ने अपनी बात मनवाई मैच करवाने के लिए और लाजमी मिशन स्कूल और ब्रुकफील्ड के स्कूल के बच्चों का मैच करवाया, जो कि बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया था और इसे कोई नहीं मानने वाला था। बहरहाल शी अर्ज चिप्स टू हैव देम कम हियर एंड प्ले अ मैच। उसने चिप्स को राज़ी कर लिया कि किस तरह यहाँ पे उन्हें बुलाना है और मैच खिलवाना है। तो बहरहाल आज हम देखेंगे कि किस तरह रूटीन के बारे में कैथरीन जब यहाँ पे आई और चिप्स साहब यहाँ मौजूद थे, तो कैथरीन भी स्कूल में आती थी, तो क्या रूटीन थी उनकी। जी, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो नावल लिखा गया है ना, ये नावल एक्चुअली चिप्स साहब जब रिटायर्ड थे तब लिखा गया। यानी चिप्स रिटायर्ड हो चुका था, ठीक है, और चिप्स मिसेस विकेट के घर पे मौजूद था, अपनी रिटायरमेंट की लाइफ स्पेंड कर रहा था, और फिर वो यानी रिटायर्ड भी है और वो अपने माजी को याद कर रहा है, ठीक है। यानी ये नावल आपके प्रेजेंट से आपके पास्ट में जा रहा है, यानी आप मौजूद हैं प्रेजेंट में। मिस्टर चिप्स जो है रिटायर्ड था, ठीक है, अपनी लाइफ को रिटायरमेंट को स्पेंड कर रहा था, ठीक है, और वो अपने माजी में जाके सारी बातों को रिकॉल करके, सारी बातों को याद करके वो नावल लिखा जा रहा था, ठीक है जी। तो अब फिर देखिएगा, एंड सो इट स्टूड अ वार्म एंड विविड पैच इन हिज लाइफ, कास्टिंग अ रेडियंस दैट ग्लोड इन 1,000 रिकलेक्शंस। तो वो जो कैथरीन की यादें थी ना, वो कहते हैं एंड सो इट स्टूड, और जो उसकी याद थी वो स्टूड खड़ी रही, मौजूद रही, अ वार्म एंड विविड पैच इन हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में एक वार्म, एक बड़ा गदाज सा, नरम सा, एंड विविड और क्लियर, वाजे, रोशन, ब्राइट, रेडियंट, शाइनिंग, ठीक है। पैच मीन टुकड़ा। तो जी वो उसकी यादें जो थी ना, वो चिप्स की ज़िंदगी में बड़े शफाफ और गदाज टुकड़े की मानद मौजूद थी। कास्टिंग अ रेडियंस दैट ग्लोड इन 1,000 रिकलेक्शन, जो कि रोशनी डालती थी, कास्टिंग अ रेडियंस, जो कि रोशनी डालती थी, दैट ग्लोड इन 1,000 रिकलेक्शन, और जिसकी वजह से यानी जिसके बायस हज़ारों नई यादें रोशन हो जाती। 1,000 रिकलेक्शन, 1,000 मीन हज़ारों, रिकलेक्शन बोलते हैं यादों को, memories. Twilight at Mrs. Wickett's, when the school bell clanged for call over, brought them back to him in a cloud. अब देखिए, अब चिप साहब अपने घर मौजूद हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ब्रुकफील्ड की हर घंटी के साथ वो यादें आ जाती। ट्वाइलाइट एट मिसेस विकेट के घर में जब ट्वाइलाइट होती, जब शाम का अंधेरा छा जाता, व्हेन द स्कूल बेल क्लैंग्ड फॉर कॉल ओवर, और जब स्कूल की घंटी कॉल ओवर, हाज़िरी के लिए, क्लैंग्ड, रैंग्ड बजती, रिजाउंड बजती, और स्कूल की घंटी जब हाज़िरी के लिए बजती, ब्रॉट देम बैक टू हिम इन अ क्लाउड, तो कैथरीन की यादों को, जो कैथरीन की यादें हैं, यानी वो ट्वाइलाइट, वो शाम का होना, वो घंटी ब्रुकफील्ड की, ब्रुकफील्ड में हाज़िरी की घंटी जो थी, वो कैथरीन की यादों को एक क्लाउड की फॉर्म में चिप्स के पास ले आती। यानी वो ऐसा होता है ना, नॉर्मली कुछ चीज़ें जो है, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो एक बंदा बार बार रिकॉल कर सकता है कुछ ख़ास अलामात की बुनियाद पे, ठीक है। तो जैसे ही मतलब ब्रुकफील्ड में घंटी बजती, तो उस घंटी के साथ ही, उस घंटी के साथ ऐसी बहुत सी यादें मुंसलिक थीं, ठीक है, जो लौट आती। कैथरीन स्कैम्परिंग, अब वो याद क्या कर रहा है जी, याद कर रहा है कि कैथरीन स्कैम्परिंग along the stone corridor, laughing beside him at some holler in an essay he was mocking. तो वो याद करता है कि कैथरीन जो है ना, कि पत्थर की राहदारी में या पथरीली राहदारी में दौड़ती हुई आ रही है। स्कैम्परिंग मीन दौड़ती हुई, स्कैम्पर दौड़ना, रश, डैश, रन, दौड़ती हुई आ रही है, laughing beside him at some holler in an essay he was mocking, और जब वो कोई ऐसे मार्क कर रहा होता, तो ये याद करता, यानी वो चिप्स याद कर रहा है कि वो किस तरह जब वो कोई ऐसे मार्क कर रहा होता था और उसमें गलती होने पर, हाउलर मीन मिस्टेक, ब्लंडर, तो उस ऐसे में गलती करने पर वो कैथरीन उस पर हंसती थी।
taking a solo part in a Mozart trio for the school concert. और जब स्कूल में कॉन्सर्ट होता, मौसीकी का कोई तकरीब होती, कॉन्सर्ट होता, ठीक है, तकरीब होती मौसीकी के बारे में, तो सीलो एक आला होता है, इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वायलिन की तरह। और मोज़ार्ट एक नाम है, म्यूज़िकल टोन का नाम है। ट्रियो बोलते हैं 3 बंदों को। तो वो जो मोज़ार्ट ट्रियो है ना, वो जो धुन है मोज़ार्ट की, उससे 3 बंदे जो है ना वो करते हैं, बजाते हैं। वो कहते हैं जी कि वो याद करता कि स्कूल के कॉन्सर्ट में मोज़ार्ट बजाने के लिए, मोज़ार्ट की धुन बजाने के लिए ट्रियो 3 बंदों में से वो हमेशा एक लाजमी होती, यानी वो 3 बंदे बजाते थे ना, तो एक वो शामिल साथ हो जाती। और सीलो पार्ट, और वो जो सीलो है, वो जो आला है, वो बजाने में हिस्सा भी लेती वो। Her creamy arm sweeping over the brown sheen of the instrument. तो चिप्स याद करता किस तरह उसके क्रीम मतलब सफ़ेद, किस तरह उसके सफ़ेद बाजू जो हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट, उस आले के, मौसीकी के आले के शीन, ब्राउन शीन, भूरी चमकदार सतह पर स्वीपिंग ओवर, फैले होते थे या फिसल रहे होते थे। शी हैड बीन अ गुड प्लेयर एंड अ फाइन म्यूजिशियन। वो एक अच्छी मौसीकार भी थी, एक अच्छी म्यूजिशियन भी थी, मौसीकी बजाने वाली। प्लेयर मतलब मौसीकी बजाने वाला, म्यूजिशियन या मतलब जो मौसीकी को जानता हो। एंड कैथरीन फर्ड एंड मफ्ड फॉर द दिसंबर हाउस मैचेस। और जब दिसंबर में स्कूल के अंदर या स्कूल के अपने मैचेस होते हैं ना, ठीक है, तो कैथरीन फर्ड एंड मफ्ड। तो कैथरीन फर बोलते हैं मोटा लिबास को बोलते हैं जो खाल का बना होता है। तो कैथरीन वो मोटा लिबास पहनती, एंड मफ्ड और ग्लव्स पहनती, कैथरीन एट द गार्डन पार्टी। और फिर वो चिप्स याद कर रही, सारी बातें चिप्स रिकॉल कर रहा है। मैं फिर आपको ये रिवाइज़ करा दूं कि इनकी शादी हुई 1896 में, ठीक है। और जब चिप्स वेस्टडेल गया हुआ था, ठीक है, और इसके बाद यानी लेक डिस्ट्रिक्ट वेस्टडेल, वहाँ पे एक फार्म था, वहाँ गया हुआ था अपने फ्रेंड राउडन के साथ। और इसके बाद इनकी शादी हुई उस साल, और 1898, ठीक है, 1898 में, यानी 1898 में कैथरीन की डेथ हो गई। और फिर अब चिप्स काम करता रहा वहाँ पे 1918, यानी 1918 में, 1898 में उसकी डेथ हुई, 1918 में ये रिटायर्ड हुआ। रिटायरमेंट के बाद फिर ये वहाँ पे मिसेस विकेट के घर पे रहता रहा, ठीक है। और ये सब कुछ आप देख पढ़ रहे हैं ना, ये सारा वो याद करता रहा, मतलब वो यादें, वो सारा काम जो करना, यानी ब्रुकफील्ड के बॉयज़ से मिलना, सब कुछ याद करना, ठीक हो गया जी। तो नावल पढ़ना वगैरह वगैरह, तो ये सारे उसके उसी काम थे ये रिटायरमेंट के बाद। और फिर 1933 में उसकी डेथ हुई, ठीक हो गया। तो ये सारा जो अरसा है वो रिटायर रहा, वो सब कुछ सोचता रहा, ये कुछ तो वो सोच रहा है वहाँ पे पड़ा हुआ अब भी। तो हम जो है, ये जो नावला है, हम इसके बारे में कैसे जान रहे हैं, हमें यानी इल्म कैसे हो रहा है जी, ये चिप्स की यादों के ज़रिए। चिप्स याद कर रहा है सब कुछ, ठीक है, और हम सब जो है वो जान रहे हैं उसके बारे में। ओके, एंड कैथरीन एट द गार्डन पार्टी दैट फॉलोड स्पीच डे प्राइज गिविंग। तो तकारीर के दिन, स्पीच डे, तकारीर के दिन जब प्राइज़ दिए जाते, तो उसके बाद जब स्कूल में गार्डन पार्टी होती, बाग में एक पार्टी मुनक़द होती, कैथरीन टेंडरिंग हर एडवाइस इन अ लिटिल प्रॉब्लम दैट अरोज। तो कैथरीन क्या करती थी, टेंडरिंग हर एडवाइस, अपनी नसीहत पेश करती, अपना मशवरा पेश करती, इन एनी लिटिल प्रॉब्लम दैट अरोज। तो वो जो छोटा सा मसला उभरता, अराइजन, तो कैथरीन हर छोटे मसले पर जो उभरता वहाँ पे अपना मशवरा पेश करती। गुड एडवाइस टू, वो मशवरा अच्छा भी होता, विच ही डिड नॉट ऑलवेज टेक, जिसे वो हमेशा कबूल ना करता, बट विच ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड हिम, लेकिन उसका असर उस पर लाजमी होता। फिर सुनिएगा, वो कहते हैं जी कि कैथरीन हमेशा हर प्रॉब्लम जब भी पेश आता स्कूल में, वो एक अच्छा मशवरा पेश करती, लेकिन चिप्स हर मशवरे को कभी हमेशा कबूल ना करता, ठीक है, लेकिन उसके मशवरे उसे हमेशा जो है ना असर उस पर लाजमी करते हैं। अब सुनिएगा, चिप्स डेयर आईड लेट देम ऑफ इफ़ आई वर यू। वो कहती थी वो
चिप्स डेयर प्यारे, आइड यानी आई वुड, लेट देम ऑफ मैं उन्हें जाने देती, लेट ऑफ बोलते हैं छोड़ देना, आज़ाद कर देना। इफ़ आई वर यू अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो इनको मैं छोड़ देती। आफ्टर ऑल इट्स नथिंग वेरी सीरियस ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो कहता आई नो आइड लाइक टू लेट देम ऑफ वो कहते मैं जानता हूँ मैं भी इन्हें छोड़ देता, बट इफ़ आई डू आई एम अफ्रेड दे विल डू इट अगेन मुझे डर है कि अगर मैं इनको छोड़ दूँ, इफ़ आई डू यानी इफ़ आई लेट देम ऑफ अगर इन्हें मैं छोड़ दूँ, दे विल डू इट अगेन वो इसे दोबारा करेंगे। ट्राई टेलिंग देम दैट फ्रेंकली एंड गिव देम द चांस वो कहते हैं ट्राई टेलिंग देम उन्हें बताते रहो भाई, उन्हें समझाते रहो, फ्रेंकली खुले अंदाज में, एंड गिव देम द चांस उन्हें मौका भी दो। यानी जब बच्चे कोई शरारत करते हैं ना तो कैथरीन कहती है भी छोड़ दो इनको, ये बच्चे हैं, इतनी सीरियस बात नहीं है ये। वो कहता भी अगर मैं इनको छोड़ दिया मैंने तो ये फिर शरारत दोबारा करेंगे, दोबारा ये अपनी हरकत को रिपीट करेंगे। तो वो कहती है कि नहीं आप इनको बताते रहो, ये ठीक हो जाएंगे, इन्हें मौका दो। कहते ने उससे कहा आई माइट ठीक है शायद मैं ऐसा कर दूँ। एंड देयर वर अदर थिंग्स अकेजनली दैट वर सीरियस और बाजुकात, अकेजनली मतलब इनफ्रीक्वेंटली कभी कभार, शाज़ व नाज़िर सेल्डम, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती थी जो बहुत सीरियस होती थी। You know, Chips, having all these hundred of boys cooped up here is really an unnatural arrangement. तो वो कहती Chips तुम जानते हो ना, having all these hundreds of boys cooped up, तो इतने यानी सैकड़ों लड़कों को cooped up, ये coop up बोलते हैं किसी जगह ना किसी को कैद कर देना, ठीक है, किसी को पिंजरे में बंद कर देना या कैद कर देना, ठीक है। जैसे हमारे पास मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियाँ हमारे पास तो नहीं है वैसे, आपके पास होंगी, तो आप उन्हें वो बंद करते हैं शाम को या जो भी है टाइम होता है उनका। तो कूप अप मतलब बंद कर देना, केज में पिंजरे में डाल देना, या इम्प्रिजन या कैद कर देना, ठीक है, लॉकअप बंद कर देना। ओके तो Chips, having all these hundreds of boys cooped up here is really an unnatural arrangement. तो वो कहता है जी इतने ये सैकड़ों लड़कों को ना यहाँ पर लाकर कैद कर देना एक अननेचुरल अरेंजमेंट है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये गैर फितरी अमल है ये, ठीक है। व्हेन यू कम टू थिंक अबाउट इट, जब तुम्हें इसका ख्याल आया तो सोचना कि इतने सारे बच्चों को यहाँ पर लाकर कूप्ड अप कर देना, बॉयज़ को यहाँ पर बंद कर देना, यानी वो स्कूल था ना, बोर्डिंग स्कूल था, बच्चे वहाँ रहा करते थे, तो सुबह शाम तक क्लासें होती वहाँ पर। तो वो कहती है कि ये अननेचुरल अरेंजमेंट है, ये कोई अच्छा अमल नहीं है, ये गैर फितरी है। So that when anything does occur that oughtn't to, don't you think it's a bit unfair to come down to them on them as if it were their own fault for being here? तो वो कहती है भाई अब इतने सारे बच्चों को आपने यहाँ पे कैद किया हुआ है, तो अगर यहाँ पे when some anything does occur that oughtn't to, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी बात हो जाए that oughtn't to, जिसे होना नहीं चाहिए, जब कोई ऐसा काम हो जाए जिसे होना नहीं चाहिए, you don't think it's a bit unfair, तुम नहीं समझते कि ये नाइंसाफ़ी है, अनफेयर ये बुरी बात है, ये मुनसिफाना अमल नहीं है, टू कम डाउन ऑन देम कि उन पर चढ़ दौड़ना, कम डाउन ये नीचे आना मतलब उन पर चढ़ दौड़ना। तो वो कहती कि अब सारे बच्चे यहाँ पे कैद हैं और तुम नहीं समझते कि जब कोई ऐसा काम हो जाए जिसे नहीं होना चाहिए तो ये एक अनफेयर सी बात है कि जब कोई उनसे अनहोनी हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उन पर चढ़ दौड़ना, एज इफ़ इट वर देयर ऑन फॉल्ट फॉर बीइंग हियर, जैसे यहाँ आने में उनकी अपनी गलती हो। फिर सुनिएगा कि भाई हज़ारों सैकड़ों लड़के आपने यहाँ पे कैद किए हुए हैं, अगर एक तो यहाँ पे उन्हें कैद कर रखा है आपने, अगर उनसे कोई ऐसी बात हो जाए जो नहीं होनी चाहिए तो आप फिर उन पर चढ़ दौड़ते हैं, क्या ये बात गलत नहीं है? और एज इफ़ इट्स देयर ऑन फॉल्ट फॉर बीइंग हियर, आप तो उन पर ऐसे चढ़ दौड़ते हैं जैसे इस स्कूल में पढ़ना उनकी गलती हो, जैसे उन्होंने मतलब इस स्कूल में दाखिला लेकर कोई गलती कर ली है। सो डोंट नो अबाउट दैट कैथी उस बारे में मैं नहीं जानता, बट आई डू नो दैट फॉर एवरीबडीज सेक वी हैव टू बी प्रीटी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। कहते डोंट नो अबाउट दैट कैथी उस बारे में मैं नहीं जानता, बट आई डू नो लेकिन मैं जानता हूँ, मैं ज़रूर जानता हूँ कि फॉर एवरीबडीज सेक हर बंदे की खातिर जो है ना, वी हैव टू बी प्रिटी स्ट्रिक्ट, हमें कुछ सख्त होना पड़ता है, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी हमें इन चीज़ों के बारे में ज़रा सख्त होना पड़ता है मिजाजन। स्ट्रिक्ट मतलब हार्श,
ठीक है। वन ब्लैक शीप कैन कंटेमिनेट अदर्स, तो कहता है जी कि एक जो काली भेड़ है बाकियों को ख़राब कर सकती है। कंटेमिनेट मतलब स्पॉइल करना, ख़राब करना। आफ्टर ही हिमसेल्फ हैड बीन कंटेमिनेटेड टू बिगिन विद, तो कहती है अगर, हाँ वो चिप कैथरीन कहती है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि टू बिगिन विद, ये सब कुछ करने से पहले उसे भी किसी ने ख़राब किया हो, यानी जो बंदा, जो लड़का कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो कहती है भाई जो बंदा जिसे आप काली भेड़ समझते हैं, ये भी तो हो सकता है ना कि टू बिगिन विद ये सब जब उसने किया है तो यकीनन ऐसा करने के लिए भी उसे किसी ने ख़राब किया हो, कंटेमिनेट किया हो। आफ्टर ऑल दैट्स व्हाट प्रॉब्ली डिड हैपन इज़न्ट इट, आखिरकार बहरहाल कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना, इज़न्ट इट, ऐसा ही है ना। और उसने कहा कि चिप्स कहता मे बी वी कॉन्ट हेल्प इट, हो सकता है लेकिन हम इससे बच नहीं सकते। एनी हाउ आई बिलीव ब्रुकफील्ड इज़ बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर स्कूल्स, मेरा ख्याल है कि ब्रुकफील्ड बाकी कई स्कूलों से बहुत बेहतर है। ऑल द मोर रीज़न टू कीप इट सो, और इसे ऐसा रखने की सिर्फ यही वजह है। बट दिस बॉय चिप्स यू आर गोइंग टू सैक हिम, लेकिन चिप्स ये लड़का, दिस बॉय यू आर गोइंग टू सैक हिम, तुम तो इसको निकालने वाले हो। सैक मतलब डिस्चार्ज कर देना, निकाल देना, डिसमिस कर देना। हेड probably will when I tell him, वो कहते जब मैं अपने हेड को बताऊंगा ना, वो भी ऐसा ही करेगा। तो वो कहती आर यू गोइंग टू टेल द हेड, क्या आप हेड को बताने वाले हो। उसने कहा इट्स ड्यूटी, आई एम अफ्रेड, ऐसा नहीं कि मैं डरा हुआ हूँ। कहते मेरा ख्याल है कि इट्स अ ड्यूटी, ये मेरा फ़र्ज़ है। couldn't you think about it a bit, क्या तुम इसके बारे में ज़रा और नहीं सोच सकते। टॉक टू द बॉय अगेन, लड़के से फिर बात करो। फाइंड आउट हाउ इट बिगैन, और ये मालूम करो कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आफ्टर ऑल अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस इट्स इजंट ही रादर अ नाइस बॉय, तो खुशी है कि आफ्टर ऑल, बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस, इस काम के अलावा, यानी इस गलती के अलावा अगर हम इस गलती को निकाल दें, इजंट ही रादर अ नाइस बॉय, क्या वो अच्छा लड़का नहीं है। ओह ही इज़ ऑल राइट, हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो अच्छा लड़का है। सो लास्ट लाइन, देन चिप्स डेयर डोंट यू थिंक देयर ऑट टू बी सम अदर वे, चिप्स क्या तुम समझते नहीं कि इसका कोई और तरीका होना चाहिए समझाने का। तो जी आपके क्वेश्चन, सॉरी आपका ये लेसन था हाफ, इंशाल्लाह होपफुली कल इसे हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जब वीडियो लंबी होती है तो फिर आपका ये जो वीडियो के जो पिक्सल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। सो इट माइट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो इसलिए इसे हाफ़ ही करते हैं आज, और इसके क्वेश्चन साथ साथ करने हैं आपने, साथ किया भी करें, लाजमी किया करें। ये मत सोचें कि टाइम ईजी है आपके लिए, छुट्टियाँ आगे अगर बढ़ जाएंगी तो चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए। सारा बर्डन आप पे आ रहा है अब करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपसे टेस्ट ले, फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्कूल कॉलेज में टेस्ट लिया करते थे, आपसे टेस्ट लेना, आपसे सुनना, बताना, प्रॉपरली गाइड करना। तो ये है कि अब छुट्टियाँ बढ़ रही हैं तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके सर पे है। बस पढ़ा रहे हैं, आपने पढ़ना है उसे, ठीक है, प्रॉपरली काम करना है। बिकॉज़ ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे होंगे अपने घर पे भी, ठीक है, जैसे वो कॉलेज में करते हैं। तो ये आपके फ़ायदे में है, नुकसान नहीं करना अपना। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ इसके, ये आप लाजमी कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन, सॉरी 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 जी, ये बहुत अहम सवाल है जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना हमारे पास, इसको मैं मार्क भी कर रहा हूँ आपके लिए, अगर मुझसे आज हो गया मार्क तो। जी हमारे पास क्वेश्चन 1 है, इसका नाम है व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथरीन हॉन्टेड चिप्स, कि कैथरीन की कौन सी यादें चिप्स को हॉन्ट क्या करती हैं। हॉन्ट बोलते हैं किसी के जहन में बार बार किसी ख्याल का आना। ओके, और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन भी कर लीजिएगा प्लीज़। हाउ मच इंटरेस्ट डिड कैथरीन टेक इन स्कूल फंक्शंस, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड कैथरीन अर्ज चिप्स टू फॉरगिव द स्टूडेंट्स, हाउ डिड कैथरीन अर्ज स्टूडेंट्स टू फॉरगिव द स्टूडेंट्स, हाउ डिड कैथरीन अर्ज चिप्स टू फॉरगिव द स्टूडेंट्स, सॉरी। ओके, इसके बाद जनाब
क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट है खासा। डिड कैथरीन ऑलवेज प्लीड चिप्स फॉर लीनियंसी? क्या कैथरीन हमेशा चिप्स से बच्चों पर शफकत के लिए अपील करती, दरख्वास्त करती? नहीं, हमेशा तो नहीं करती थी बिल्कुल भी। तो ये है। और एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4 भी कर लीजिए, आ जाता है ये भी एग्जाम में। हाउ मेनी टाइम्स डिड चिप्स नॉट एक्सेप्ट कैथरीन एडवाइस? और इसके अलावा है जी, चलें ये काफ़ी क्वेश्चन, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।